Hello students, welcome to my channel Deepak Kashyap's lecture. This is exercise 2.2 of class 12th mathematics chapter number 2 inverse trigonometric function. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया था. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. तो सम important properties of inverse trigonometric function यानी कि ITF. तो स्टूडेंट्स NCERT ने जो प्रॉपर्टीज़ है एक्सरसाइज 2.2 की वो 6 ग्रुप में दे रखी है. पहले हम जो NCERT की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उसने 6 ग्रुप में दे रखी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर जो अदर्स प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनको पढ़ेंगे. तो कहने का यानी कि कुल मिला के कंक्लूज़न ये है, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं वो आपको सब नोट करवा दूँगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट ग्रुप में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं. साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x. जो x है वो ग्रेटर और इक्वल है 1 के. सेकेंड प्रॉपर्टी cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x. जो x है वो सेम लाई करेगा यानी कि x ग्रेटर होगा और इक्वल होगा 1 के. थर्ड प्रॉपर्टी tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x. और x जो है ग्रेटर होगा 1 से. तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप इनको प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसा प्रूव नहीं करवा रहा. प्रूव स्टूडेंट्स इसलिए नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि जो इनका डेरिवेशन है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता. मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो ये चैप्टर है वो मैक्सिमम 5 या 6 मार्क्स का ही है. तो इस चैप्टर के जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो और इस चैप्टर का जो डेरिवेशन है यानी कि जो प्रूव्ड है यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं पूछी जाती. तो इसलिए हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ करेंगे क्योंकि कुल मिला के बाद में हमें जो है वो प्रॉपर्टीज़ लर्न ही करनी पड़ेगी. तो इसलिए हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी करेंगे, इनके जो डेरिवेशन है वो प्रूव नहीं करेंगे. तो ये थी फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टीज़. अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x. और जो साइन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक यानी कि जो साइन का जो डोमेन है वो -1 से 1 तक होता है क्लोज ब्रैकेट में. और जो सेकंड प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताया था कि हम साइन कोसेक और टेन को एक ही ग्रुप में रखते हैं. तो यानी कि कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x. और जो ये x लाया करेगा वो करेगा मॉड में और ग्रेटर और इक्वल 1 होगा. अब बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की. तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x. और जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी जो सेकेंड ग्रुप की थी. अब बात कर लेते हैं थर्ड ग्रुप की. तो थर्ड ग्रुप में मैंने आपको बताया था 3 का ग्रुप बनाया था. साइन कोसेक टेन और दूसरा कॉस कॉट और सेक. तो सबसे पहले कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x. और जो आपका x का जो डोमेन है वो -1 से 1 तक होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर सेक इनवर्स -x इज इक्वल टू होगा पाई माइनस
सेक इनवर्स एक्स, और x बिलोंग करेगा मॉड ग्रेटर इक्वल 1 के। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और जो कॉट की जो डोमेन होगी वो होगी x बिलोंग्स टू r, यानी कि ये बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था आपको इनके तीन के ग्रुप करने हैं, साइन कोसेक और टेन को एक ग्रुप में रखना है। ये क्या करते हैं, माइनस बाहर कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे माइनस इन तीनों में बाहर आ गया, और कॉस सेक और कॉट को पाई से माइनस करते हैं, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी मैं आपको नोट करा देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये जो प्रॉपर्टीज़ है सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से लर्न करें। और जो x बिलोंग करेगा वो -1 से 1 तक, क्योंकि साइन कॉस का जो डोमेन है वो -1 से 1 तक होता है। और जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और जो यहाँ पर x बिलोंग करेगा आपका वो करेगा मॉड x और इक्वल और ग्रेटर होगा 1 से। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और जो आपका x बिलोंग करेगा वो रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो ये आपकी 4 ग्रुप की मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ करवा दी हैं। बात कर लेते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की, सॉरी फिफ्थ ग्रुप की। फिफ्थ ग्रुप में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y और माइनस x इंटू वाई। जो एक्स वाई होगा यहाँ पर वो लेस देन 1 होगा, यानी कि जो x और y की वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए, उन्हें 1 से छोटी होनी चाहिए। सपोज अगर आपके पास x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है, अगर मैं x इंटू वाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, तो यानी कि 2। तो इस कंडीशन में जो 2 है वो लेस देन होएगा 1 से, जो कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि जो आपका 1 है, सॉरी जो आपका एक्स वाई है 1 से लेस होना ही चाहिए, तभी आप इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। जो प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से समझें। सेकेंड प्रॉपर्टी इस ग्रुप की ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस एक्स वाई, और ये एक्स वाई हो जाएगा ग्रेटर -1। अगर आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी लर्न है तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही सेकंड प्रॉपर्टी को भी फाइंड कर सकते हो। कैसे? अगर आप यहाँ पर y की जगह -y रख दो तो आपकी इस प्रॉपर्टी में अगर आप -y रखोगे तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर आप यहाँ -y रखोगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर -y रखोगे तो प्लस माइनस माइनस y आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर -y रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि आप इस प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हो, और जिसकी कंडीशन है एक्स वाई ग्रेटर होना चाहिए -1 से। तो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। ये होगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। और जो आपका एक्स वाई होगा यानी कि इसकी कंडीशन वो ग्रेटर होगा
1 से, यानी कि x और y की मल्टीप्लाई करके 1 से ग्रेटर होगा तभी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये थी फिफ्थ ग्रुप की 3 प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। अब बात करते हैं 6th ग्रुप की। तो 6th ग्रुप में आपको 2 tan इनवर्स के, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 tan इनवर्स की 3 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। 2 tan इनवर्स x, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। 2 tan इनवर्स x, एक आपको साइन की फॉर्म में दे रखी है, एक आपको tan की फॉर्म में दे रखी है और एक आपको cos की फॉर्म में दे रखी है। तो ये होगी, अगर साइन की बात करें, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो इसकी कंडीशन होगी वो होगी x है जो लेस होगा और इक्वल होगा 1 के। इसी कंडीशन में हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फिर बात करें tan की, अगर जो 2 tan इनवर्स x है, tan की फॉर्म में क्या प्रॉपर्टी होगी, तो होगी tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो इसकी कंडीशन है, कंडीशन होगी इसकी, जो x होगा आपका वो ग्रेटर इक्वल होगा 0 के। अब बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, ये होगी cos इनवर्स x, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन होगी -1 से, यानी कि x बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। तो ये इसके 2 tan इनवर्स x के जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एक साइन की फॉर्म में, एक tan की फॉर्म में और एक cos की फॉर्म में। आप इसको साइन और tan की जो फॉर्म है उसको आप लर्न भी कर सकते हो। इसी तरीके से आप एक प्रॉपर्टी को लर्न कर लो, यानी कि साइन की अगर आप लर्न कर लोगे तो साइन में ध्यान रखना यहाँ पर प्लस आएगा, और अगर आप tan की देख रहे हो तो tan की प्रॉपर्टी में यहाँ पर माइनस आएगा। और ये cos की प्रॉपर्टी है, cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये एनसीईआरटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, एनसीईआरटी जो बुक में आपके गिवन है। ये 6 ग्रुप में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है जो कि अभी हमने जिनके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि अदर्स प्रॉपर्टीज़ है और जो इस चैप्टर से रिलेटेड भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस पर, यानी कि हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।